हाँ जी। हारिस रऊफ ने स्टेटमेंट दी, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है हारिस रऊफ, हाँ लेकिन कह रहे हारिस रऊफ कह रहे मैं कह 14 सितंबर अभी से इसके दिमाग पे सवार हो गई है, ये तोतली हो गई है, इसकी जुबान फिसल रही है ना। नहीं नहीं, कह रही है कि हम दोनों मैचेस जीतेंगे। दोनों ठीक है भाई, मैचेस मुझे इंशाल्लाह पसंद है, जीतेंगे, लेकिन इंशाल्लाह। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट। हारिस रऊफ का आपने लेटेस्ट बयान सुना है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से रिलेटेड हारिस रऊफ ने क्या बयान दे दिया है? एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा अगर पाकिस्तान मैच जीत गया, और अगर पाकिस्तान मैच हारा हो तो यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर तब्दील होकर हारिस रऊफ की बड़ी ज्यादा शामत भी लगा देगा। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। हारिस रऊफ ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक रिपोर्टर ने कहा इंडिया नाल 2 मैच ने, मतलब कि इंडिया के साथ 2 मैच ने। आगे से हारिस रऊफ क्या कहते हैं? हारिस रऊफ कहते हैं दोनों ही अपने हैं इंशाल्लाह। मतलब कि हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस लेवल फुल पीक पे है, जो कि अच्छी बात है। मैं इस चीज को देख के खुश हूं, एटलीस्ट दम तो है ना। एक बार फिर पाकिस्तान वालों ने वो हरकत कर दी है जिससे ये साबित हो जाता है कि उनके मुंह से मूंगफली नहीं तोड़ी जाती और चले हैं पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने। बताओ। एशिया कप शुरू होने में लगभग 2 हफ्ते बाकी हैं। आज मंगलवार है, अगला मंगलवार छोड़कर उसके अगले वाले में एशिया कप शुरू हो जाएगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान हांगकांग के बीच में, और भारत का मुकाबला अगले दिन यानी 10 सितंबर को यूएई से होगा, जो हमारे ग्रुप में। लेकिन 14 तारीख को इंडिया भिड़ने वाला है पाकिस्तान से। और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इसीलिए होता है ताकि पैसा ही पैसा हो, इसी वजह से एशिया कप डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मैच आपस में खेल सके। इसी वजह से यह फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है कि एक ग्रुप से 2 टीमें आगे जाएंगी जो कि आपस में फिर से खेलेंगी। इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा यूएई और ओमान है। वैसे तो पाकिस्तान वालों का कोई भरोसा नहीं है, ओमान से भी हार सकते हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन फिर भी आप यही सोचेंगे कि इस ग्रुप से आगे इंडिया और पाकिस्तान जाएगी और फिर से नेक्स्ट राउंड में अगला मैच वो लोग खेलेंगे। और अगर वहां पर भी ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट बनती हैं तो तीसरी बार फाइनल भी खेलेंगी यही दोनों टीमें। एशिया कप हर साल इसी तरीके से डिजाइन होता है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में 3 मैच खेल सके, नहीं तो कम से कम 2 मैच तो खेलेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने रहे हों, लेकिन 2 मैच तो हमने पिछले दोनों एडिशन में देखे। अब की बार भी खेलने की पूरी उम्मीद है। और खेलने का क्या, इंडिया के पाकिस्तान को पेलने की भी पूरी उम्मीद। जिन्होंने मैच खेलना है उसमें से एक प्लेयर है हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है वहां पे यूएई में, वो पहले से ही मौजूद है इस ट्रांजिशन सीरीज के लिए, और उसके बाद एशिया कप भी वहीं पे खेला जाएगा। तो फैंस के पास कोई फैंस हैं और फैंस उनसे पूछते हैं कि हाँ जी, पंजाबी में गुफ्तगू हो रही है, पंजाबी में बातचीत हो रही है। वो फैंस पूछते हैं कि हाँ जी, इस बारी इंडिया नाल 2 मैच ने, 2 मैच यानी कि एशिया कप का एक तो ग्रुप स्टेज का मैच है, और फिर ऑब्वियसली वी होप कि पाकिस्तान भी आगे जाएगा सुपर 4 में, इंडिया भी जाएगा, तो फिर सुपर 4 में फिर एक और मैच होगा, तो 2 मैच तो होंगे ही होंगे। तो फैन पूछता है पंजाबी में कि हाँ जी, इस बार इंडिया नाल 2 मैच ने, 2। तो हारिस रऊफ कहते हैं जी दोनों ही अपने ने, दोनों अपने ने। फिर थोड़ा सा पॉज और फिर बोलता है इंशाल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो दोनों मैच ही अपने। तो इस पे काफी लोगों ने कमेंट किए। एक्चुअली ट्वीट मैंने देखा था, ट्वीट के पीछे बड़े मजेदार किस्म के लोग कमेंट करते हैं। तो कुछ बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले। किसी ने लिखा कि हाँ, अब विराट कोहली नहीं है तो हाँ ये कह सकता है, मतलब हारिस रऊफ, बिकॉज विराट कोहली इज नॉट देयर। आपको पता है ना वो एमसीजी वाला मैच 8 गेंदों पे 28 रह गया था। हालांकि हारिस रऊफ का ओवर बड़ा अच्छा गुजरा था अंटिल दोज 2 शॉट्स, और जो स्ट्रेट पे छक्का था वो भाई वंस इन अ लाइफ टाइम वाला शॉट था वो। बाद में भी हारिस रऊफ कई इंटरव्यूज में कह चुका है, मुझे लगा कि गेंद इधर ही कहीं हवा में खड़ी हो गई है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे किया था। तो आई थॉट कि गेंद जो है वो कहीं इधर आसे पास ही होगी, लेकिन वो स्ट्रेट में जाके अच्छा खासा लंबा दूर छक्का गया था। तो कईयों ने लिखा कि हाँ जी, आप विराट कोहली नहीं है तो हारिस रऊफ इस तरह की बात कर सकता है। और कईयों ने बोला कि भाईजान आप करके बताएं, एक्शन दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि अल्फाज से ज्यादा जो है वो एक्शन। देखिए, एशिया कप 2025 शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में पूरी दुनिया की जो निगाहें बनी हुई हैं वो हैं भारत और पाकिस्तान के मैच पर, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके का टकराव रहा है, उससे उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि भविष्य में इनके बीच शायद मैच ना हो। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई के जो बड़े टूर्नामेंट हैं, आईसीसी के जो बड़े टूर्नामेंट हैं उसमें भारत को खेलना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, जो एशिया कप है उसमें भी भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा। इसलिए भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ खेलेगा, क्योंकि आपको पता होगा एशिया कप 2025 का जो होस्ट है वो भारत ही है। तो इसलिए 14 सितंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब उसके लिए टीम इंडिया की तैयारी पूरी तरीके से पूरी हो गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि टीम इंडिया लगातार पसीना बहा रही है 14 सितंबर के मैच के लिए। इस बार स्क्वाड में आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी सामने मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। उसके अलावा तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, सूर्या,
और अक्षर पटेल, यहाँ तक खिलाड़ियों का देखा जाए तो एक से खतरनाक खिलाड़ी टीम इंडिया में भरा हुआ है। तो उम्मीद यह है कि 14 सितंबर को बुरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को ठोका जाएगा और पूरा बदला लिया जाएगा जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ये सोशल मीडिया पर, जैसे फ़हीम अशरफ है और जो हारिस टेपिया है, कई सारों ने उल्टी सीधी हरकतें की थी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था। तो उसका पूरा बदला 14 सितंबर को लिया जाएगा। आप मीडिया का रिएक्शन देखिए पहले, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कॉन्फिडेंट अच्छा, इस पे आप लोगों ने अपने इस पे आते हैं, लेकिन इस पे आप लोगों ने वो इनका है एक कार्टून नेटवर्क है इनका इंडियन ना, एक वो जिसमें 3-4 एनालिस्ट टाइप हमारी तरह से ही बैठे होते हैं वो, लेकिन वो जरा प्रॉपर उनका कार्टून नेटवर्क है। हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स डायरी वाला। भाई हमारे पास ना तबला है, नहीं ना आपने यहाँ पे उसमें- ढोलकी है, हमने बजानी है। हाँ ये है, ठीक है। वो तो पूरा बाजे हैं। बाजे सिस्टम बाजे चल हैं। रहा होता है उनका। हम आराम से तहजीब वाला शो कर रहे हैं आपस में। अच्छा, वो कहते ने तानु शर्म नहीं आई हारिस साहब ये कहते हुए, आप टेपिया हो, आप वट्टे मारते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म नहीं है आपको? ये उधर का हाल है। कादिर साहब जवाब से नहीं दो, करते जवाब हैं, दो। मतलब वो उतना ओपनली नहीं, मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एनु रहने दो। जो लोग जलते हैं ना, जो लोग जलते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, हमें उनको हमसे डिस्कस जले- ही नहीं करना चाहिए जलना बिला किससे? वजह। एक मिनट, किससे कौन गिर गया? हैं जी, क्या कोई हुआ? नहीं गिरा, भी गिरेंगे 14 को इंशाल्लाह ताला। अच्छा। भारतीय सूरमा गिरेंगे यहाँ वहाँ। सूरमा कहते हैं, इतनी अद्धा लफ्ज खाली रहने दो। उर्दू नहीं चाहिए सुरमा हमें। लगा कर हमारा मैच शो बड़ा देखिएगा। नॉर्मल सा है, वाइब वाला और है हमारे शो का, की इसलिए पंजाबी जी गल करा मैं। नॉर्मल देखिए मेरी बात जेंजी सुनिए। लैंग्वेज। आप जेंजी हैं नहीं, लेकिन जेंजी लैंग्वेज तो यूज कर सकते हैं ना। Gen Z आप अंकल भी है। जेंजी हैं। जेंजी अंकल है ये। मेरी बात सुनिए, देखें बेशक आपकी बात दुरुस्त है। अभी वसीम अकरम साहब ने भी कहा है ना कि ये जो शायकीन क्रिकेट हैं और जो खिलाड़ी हैं जरा हदूद में रह के खेलें, नज़्म ज़ब्त कायम रखें, और हम एक बड़ा गर्मा गर्म मैच देखने जा रहे हैं। लेकिन कादिर, टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, मुश्किल चीजें बड़ी मैटर करती होती हैं। अपने ऑपोजिशन को पहले ही परेशान करके रख दो, चाहे आपकी जो परफॉर्मेंस है जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन ये जो मुंह होता है ना, ये जुबान होता है, इसका भी एक अलग खेल होता है, प्रेशर क्रिएट करना। ऑस्ट्रेलियंस यही तो करते हैं। तो हारिस रऊफ ने जिस तरीके से कहा, दोनों ही अपने, ये गुड चीज है। पाकिस्तानी टीम का इस तरह से माहौल पता चलता है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो डरी हुई नहीं है इंडियन टीम से, दे आर फुली कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर हम हार गए तब भी मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा, लड़के हारो, क्लोज जाके हारो। बट अगर आप वन साइडेड मैच हारे ना, तब बड़ा दुख होगा, तब दुख बहुत ज्यादा पहुंचेगा, और फिर यही आपका जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होकर लोगों ने बड़ा बोलना है। देखिए बात बताऊं क्या है, बात यह कि लास्ट 4 मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 2021 का पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीता। एशिया कप के अगर मैचेस की बात करूं, दोनों एशिया कप के मैचेस हार्दिक पांड्या नवाज को एंड के ओवर में छक्का मार के मैच जितवाया। फिर खुशदिल शाह और इफ्तिकार अहमद ने फाइनल ओवर में मैच जितवाया, जिसमें नवाज और रिजवान की बड़ी परफॉर्मेंस थी। लास्ट ओवर में गया था ना। फिर 2022 का वर्ल्ड कप विराट कोहली ने लास्ट ओवर में नवाज को मारा, वो भी लास्ट ओवर था। उसके बाद आपको याद होगा अमेरिका के अंदर जो मैच हुआ था, वो भी लास्ट ओवर तक मैच गया था। ये सारे क्लोज मैचेस गए पाकिस्तान और इंडिया के। हम हारे, हमें दुख भी बहुत हुआ, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह रहे थे कि हम फाइट कर कर हारे हुए हैं। बट जो अब मैच है ना, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच राइट आफ्टर दी वार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में होने जा रहा है। तो इस मैच के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। और हारिस रऊफ की जो टैक्टिक्स थी कि दोनों ही अपने हैं, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अभी मैं, मुझ समेत हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये इंडियन ड्रेसिंग रूम तक भी बात जाएगी, और उनको भी होगा। अभिषेक शर्मा कहेगा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं पहली बॉल के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करूंगा। सूर्या भी यही सोच रहा होगा, और इस जज्बाती पने के चक्कर के अंदर वो आउट भी हो सकते हैं। उनको भी तप होगी, वो भी अपना गुस्सा निकालने के चक्कर में आएंगे, वो आउट भी होंगे। अब हर कोई विराट कोहली थोड़ी होता है जो अपनी नफ्स पे काबू रखे और एंड तक मैच को लेके जाए, क्योंकि पहले 2 ओवर में तो बॉलर फुल एनर्जाइज होता है, उसके अंदर तो फुल एनर्जी भी भरी होती है। 1 गुड बॉल और आपका खेल तमाम। तो अब हारिस रऊफ ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा है। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान भी आके ये स्टेटमेंट दे। हारिस, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो अपने घर में नहीं रहते हैं, गलत फहमी में रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनको लगता है कि उनका देश सुपर पावर है, उनको लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के 6 जेट्स मार गिराए थे, उनको लगता है डोनाल्ड ट्रंप उनका बेस्ट फ्रेंड है, और उन्हीं लोगों को लगता है कि IMF उनको नहीं, बल्कि वो लोग IMF को लोन देते हैं। बताओ
इन्हीं सब में से एक नमूने हैं हैरिस रऊफ। जी हाँ, वही हैरिस रऊफ जिनको कोहली ने मेलबर्न में 2 छक्के लगाकर उनको औकात दिखाई थी। लेकिन लगता है रऊफ ये दुख दर्द पीड़ा कष्ट भूल चुके हैं। इसीलिए कल एक वायरल वीडियो में उनके नाम की बड़ी चर्चा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी, जहां पर किसी ने ये बोल दिया कि रऊफ इंडिया के साथ 2 मैच आने वाले। रऊफ भाई ने भी एकदम कॉन्फिडेंस में बोला कि दोनों अपने इंशाल्लाह। ये कॉन्वर्सेशन पंजाबी में हुई थी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी भाषा में पाकिस्तान वाले ये बात कहें कि इंडिया के खिलाफ होने वाले दोनों मैच अपने हैं, तो बात तो बकवास ही रहेगी ना। बस इसी सब वजह से कई लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से मैच होते रहना चाहिए ताकि उनको औकात दिखाई जा सके। देखिए, इस पाकिस्तान की टीम को ना, टीम इंडिया तो बहुत बड़ी बात, वो तो 14 सितंबर को इसको हराएगा ही हराएगा। उसके अलावा इसको पाकिस्तान और यूएई ने भी इसको धमकी दे दी है कि हमको भी हल्के में ना ले, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको यूएई, नेपाल सभी हराएंगे और ये पाकिस्तान पहले राउंड में खेलकर एशिया कप से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की इसकी टीम है पाकिस्तान की, इसमें कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है सिवा बकलोल के अलावा कोई भी इसमें ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो प्रदर्शन के आधार पर आए हैं। सेलेक्ट किस चीज़ के आधार पर है? सोशल मीडिया के। और ये कैसे है सेलेक्ट था? जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत का, स्टेटस लगाए थे इन्होंने उल्टे सीधे भारत के खिलाफ, तो उसी का इन्हें एकदम खुशखबरी मिल गई पीसीबी को कि हाँ ये खिलाड़ी वाह देशभक्ति के लिए कितने ज़्यादा मग्न है, तो इन्हें टीम में सेलेक्ट करो। तो टीम में सेलेक्ट किया गया है ऐसे खिलाड़ियों को, जबकि उनका प्रदर्शन है बिल्कुल 0। आपको पता होगा कि इनको अफगानिस्तान ने भी चैलेंज कर दिया है, राशिद खान ने भी चैलेंज कर दिया है कि हमसे भी जरा सतर्क रहें, क्योंकि अफगानिस्तान तो हमेशा ही पाकिस्तान को हराता आया है। और इनके पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी साफ साफ कह दिया है कि 130 रन नहीं बना पाएंगे अफगानिस्तान के सामने। तो उम्मीद है कि एशिया कप में पाकिस्तान बुरी तरीके से सभी टीमों से हारेगा और एशिया कप से बाहर हो जाएगा हमेशा।